वैसे क्या पुरुषों के अधिक मानसिक दबाव का कारण ये है कि पुरुष अपनी भावनाओं किसी दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुषों का दबाव के कारण कुछ नहीं है, अब आज के क्षेत्र में महिलाएँ भी उतने दबाव में हैं जितने पुरुष। दोनों के ऊपर प्रेशर बर्डन बराबर है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। पुरुष के साथ ये प्रॉब्लम जो हमारी सामाजिक मान्यताएँ रही हैं अभी तक की, उसके कारण ये लगता है कि पुरुष के ऊपर घर भी होता है, घर में गया सपोज़ दैट घर में कोई डिस्प्यूट हुआ बच्चे का माँ से या माँ का, सास का बहू से, किसी से भी हुआ, तो बाहर का प्रेशर वो झेल के आ रहा होता है और फिर घर में भी आके उसको प्रेशर एकदम से क्रिएट होता है, तो इस कारण वो झुंझलाहट में होता है। जबकि अगर सब लोग मिलके कंबाइंड अगर एक सोच रखें कि घर में और बाहर के अगर कोई सपोज दैट अगर महिला भी है, वो अगर बाहर से वर्किंग करके आ रही है, टेंशन में है और घर में आके कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी तनाव में होगी। सर क्या क्या एक विवाहित जोड़ों के लिए मैरिज काउंसलिंग कितनी आवश्यक है? देखिए पहले हमारा परिवार ही हमारी काउंसलिंग हो जाती थी। फैमिली जो हमारे यहाँ की जो संरचना है, पारिवारिक संरचना है, वो एक सास, ससुर, बहू, जेठ, जेठानी वो होते थे। जब बहू कोई नई लड़की घर में हमारे आती थी, तो एज़ ए बेटी कंपेयर की जाती थी और जैसे हमारे घर की बेटी होती थी उसी तरीके से उसको कंपेयर। जो सास होती थी माँ का रोल अदा करती थी, उसको सिखाती थी, बेटा ऐसे ये करा जाता है, ऐसे ये करा जाता है। जैसे हम बचपन में जब चल नहीं पाते तो हमारे पेरेंट्स हमको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के कि बेटा चलो, चला जाता है, बेटा ए फॉर एप्पल होता है, तब हम जानते हैं ए फॉर एप्पल होता है। उसी तरीके से आफ्टर मैरिज की जो परंपराएं हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो सारी चीजें हैं वो हमारी घर की जो सास और वो सब होती है वो करती है। जब हम घर में जाते हैं तो हमारी सामाजिक काउंसलिंग की तो अब नीड होने लगी जब से हमारी जो एकल परिवार होने लगे, सामाजिक जो हमारे परिवार का विखंडन हुआ, परिवार की जहाँ परिकल्पना खत्म हुई, तो इस कारण हमें काउंसलिंग की नीड हो रही है कि क्या जरूरतें हैं हमारी, क्या गलतियां हैं हमारी, कहाँ पे हमें किस तरीके से फेस करना चाहिए। इस कारण काउंसलिंग की आज हमको नीड पड़ रही है और आज ये बहुतायत हो रहा है। आज मैट्रिमोनियल केसेस इसी कारण बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि हमारी सामाजिक परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। जो हमारा एक परिवार था, संयुक्त परिवार की वो भूमिका वो खत्म हो रही है। सर क्या हमारे समाज में अब पुरुषों की वैवाहिक समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है? नहीं, गंभीरता से लिया जाता है। घर में अगर हमारे किसी भी, देखिए सपोज दैट हम कहते हैं ए और बी दो लोग होते हैं, अगर दो लोग के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रेशर में ए और बी दोनों ही होते हैं। कोई मतलब एक नहीं कि ए है और बी नहीं है, बी नहीं है तो ए नहीं है, तो दोनों लोग ही प्रेशर में होते हैं। दोनों लोग समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। बस ये होता है कि उन समस्याओं को बैठ के कोई बातचीत करने के लिए एक परिवार में जो होता था बड़े बुजुर्ग बैठ के किसी चीज की, अच्छा दोनों में से जिसकी गलती उसको डांट के और उसको सॉरी बोल के और कंटिन्यू करते थे। तो इस कारण ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। उस जो एक मध्यस्थ की होती थी भूमिका, वो परिवार की जगह हमारी कोर्ट में मीडिएशन में आ गई है। सर क्या वैवाहिक जीवन में पुरुषों पर जिम्मेदारी का अधिक दबाव होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों पे बराबर होता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों के ऊपर बराबर ही है, प्रेशर है। और आज के युग में जहाँ महिलाएं और बराबर से वर्किंग कर रही हैं सब जगह, पूरे अभी हमने देखा है हमारी आर्मी तक में आ गई हैं, लेडीजें आ गई हैं, सब कुछ हर जगह पे है। तो पहले ये कहना है कि वो महिला है, अबला है और कमजोर है, ये कहना गलत है। अब कहीं नहीं, दोनों लोग इक्वल हैं, कहीं पर नहीं। हमारे यहाँ तो भारत देश में पहले से भी कहा जाता है कि दोनों नारी शक्ति है। जहाँ शिव को दिया गया कि शिव श्रीमान है तो नारी पार्वती को भी बताया गया कि वो शक्ति है। तो ये हमारे शुरुआत से रहा, लेकिन बीच का जो कालखंड रहा उसमें नारी को अबला बताया गया, कमजोर बताया गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। नारी आज के डेट में, नारी हो या नर हो, दोनों लोग आपस में समान है और सब में बराबर की शक्ति है और सब एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि पति पत्नी आपस में लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद वो तुरंत ही कोर्ट कचहरी चले आते हैं। क्या ये अपना अपना वाद विवाद जो भी है इनका वो घर में बैठ के सुलझा सकते हैं? बिल्कुल सुलझा सकते हैं। उसके लिए परिवार के मुखिया का मुख्य दायित्व बनता है कि अगर पति पत्नी में विवाद है तो उनको आपस में बैठार कर उनकी समस्याओं को सुनकर और बैठ के उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते और विवाद का निपटारा कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और था कि सर जैसे कि पुराने रीति रिवाज से पहले शादियां होती थी तो वो काफी दूर तक चलती थी, उसमें इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे भी तो घर में अपना सुलझा लेते थे। आज के समय पे वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों है सर? उसका मुख्य चीज ये है कि आज की जो हम लोगों की सभ्यता, आधुनिक सभ्यता में
मामला चल रहा है। पहले पुरानी सभ्यता में हम लोग जीते थे और पहले ये होता था अक्सर जो है छोटे आयु में ही शादियां हो जाया करती थी और धीरे धीरे वो परिपक्व वे लोग हो जाते थे और अपना धीरे सामंजस्य बनाते रहते थे। आज का युग ये है कि बेटा और बेटी दोनों शादी की उम्र से ज्यादा उम्र में विवाह होने के कारण और जो आज की आधुनिकता आत्मीयता जो नहीं रह गई है, जिसकी वजह से ये सब चीजें आपस में पति पत्नियों में विवाद हो रहा है। मैम, आपके हिसाब से शादी क्या है और शादी को करने के मेन कारण क्या है? बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए जो मेरा विचार है वो है शादी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अच्छी शिक्षा देने के लिए कि समाज जो चलता है वो शादी के बाद ही शुरू होता है, परिवार से। समाज क्या है? परिवार की शुरुआत परिवार से होगी। इसके बाद समाज की चीजें आगे कैसे अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना, ये शादी का मेरा अपना। दूसरा क्वेश्चन मैम, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो शादी में बीच में कठिनाइयां आती हैं, उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? शादी के बाद कठिनाइयां सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में आती है, पति पत्नी के बीच में। उनको दूर करने के सिर्फ वही दोनों लोग उपाय, जो चीजें हैं समझदारी से, जैसे कोर्ट में मुकदमे होते, वो नहीं होना चाहिए। अंत में समझौता ही होता है। दो लोगों के बीच में पहले विवाद होता है, तो पहले उन चीजों को आप समझ लीजिए कि क्यों शुरू हुआ विवाद, उसकी वजह समझिए, आपस में बैठ के समझदारी से उसका रास्ता निकालिए। निस्तारण कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना ये है। भाई जो परिवार की चीजों को विवाद में नहीं लाना चाहिए। पति पत्नी के बीच के जो विवाद हैं उनको पारिवारिक न्यायालय कहीं भी नहीं आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से पत्नी की आत्महत्या करने के मामलों में क्या पुरुषों को पर्याप्त न्याय मिलता है? नहीं, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो हमारा कानून है वो साक्ष्य आधारित होता है और ये एक प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि अगर विवाह के 7 साल के अंदर पत्नी ने आत्महत्या अपने ससुराल में की है तो उसका रीजन माना जाता है कि उसके लिए ससुराल वाले और उनके परिवार के लोग दोषी हैं। तो मोस्टली इन मामलों में पुलिस द्वारा पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है और उसको पति को न्याय नहीं मिल पाता है। पति दोषी न होते हुए भी इन आरोपों का सामना करना पड़ता है और अधिकतर मामलों में उसको सजा होती है। सर, दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या आपके हिसाब से आजकल की जो महिलाएं जो केसेस दर्ज करती हैं, वो पूरी तरह सही होते हैं कि नहीं? नहीं, 100% सही नहीं होते हैं। कुछ मामले सही भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले जो हैं परिवार के दखल की वजह से और महिलाओं की आजकल की जो संवेदनशीलता है उतनी नहीं रह गई है। वो एक परिवार में साथ साथ रहने में उनको जो परेशानियां होती हैं उस वजह से आपस में पति पत्नी में मतभेद होते हैं और वो परिवार वालों के खिलाफ फिर मुकदमे दाखिल होते हैं, पति के खिलाफ भी दाखिल होता है, जिसका सामना करना पड़ता है और उससे वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है। My first question from you is that what are the main causes of divorce according to you? Practically, if I say, just because of the personal problems, divorce take the place. Otherwise, in some cases, there may be some concrete reasons, but in every case, no reasons found to get the divorce. They can be solved, they can be resolved. Those reasons can be resolved. Sir, do you think that living in a joint family helps put a stop to divorce? Yes. Joint family तो very much benefited for the family relationships. So, sir, according to you, what is the most effective way of putting an end to divorce between the couples? Repeat the question. Sir, according to you, which is the best way
To put end to divorces between couples. To get divorce To or to dissolve the case of divorce. No, sir. To end the possibility of divorce. The best thing is that every couple should understand each other, and the reason behind to get the divorce is overage marriage. Before this era, the age of marriage was from 16 to 20. तो जब तक आदमी को समझ आती थी तब तक वो पति पत्नी में एक दूसरे को इन्वॉल्व कर लेते थे और फिर डिस्प्यूट तो होता ही नहीं था। आज की तारीख में क्या सिचुएशन है कि 30 साल की उम्र में शादी हो रही, वो पहले से इतना मैच्योर हो चुके हैं कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पति के लिए पत्नी नई है उसके फैमिली एटमॉस्फेयर से, और पत्नी के लिए उसका पति भी नया है। दोनों को इतना सोच के मैरिज करना चाहिए कि छोटी मोटी बात पे हमें डिस्प्यूट नहीं करना है। जनरली हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे रोज पूरी स्टोरी लोग बता देते हैं, पूरी स्टोरी में डिवोर्स में कहीं पे भी डाउरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन फाइनली वो सब डाउरी बन जाता है। वो मेरी सास ने ये कह दिया, मेरा हस्बैंड उनको मना नहीं करता है। बेटे की हिम्मत है कि माँ को मना करे? बेटा तो पत्नी से ही कहेगा कि तुम ऐसे बदल के कर लो, अगर तालमेल बिठाना चाहता है। बहुत से बेटे कह देते हैं चलो चलो मैं माँ के बारे में नहीं सुनता, तो उसको लगता है कि फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किसके सहारे रहूंगी, यही अकेला सहारा है। ऐसे इश्यूज बहुत हैं, लेकिन मुझे उसमें डाउरी नहीं दिखाई पड़ती है। पर लड़की को सेव करने के लिए वकील के पास, ये बहुत मैं प्रैक्टिकल आपको आर्गूमेंट कर रहा हूँ, वकील एज ए लायर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वही डिवोर्स के 3-4 केसेस कराने होते हैं। 498A का एक क्रिमिनल केस, 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस, सेक्शन 13 का डिवोर्स का केस, सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वुमेन वायलेंस का केस कराना पड़ता है। अगर ये ना करो तो उसके राइट्स मर जाएंगे, आगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो भटकेगी दर बदर। इसलिए वकील शंकर जी विष पीते हैं ना, तो वकील शंकर जी का रूप हो जाता है उससे। सर आपका प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? प्री मैरिज काउंसलिंग आज के डे एंड एज में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप सुनते आए हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आप आए दिन सुनते रहते हैं कि कभी विमेन सेंट्रिक ये होते हैं लॉज, या कभी पुरुषों के खिलाफ ये हो रहा है, पुरुष ये नहीं कर पा रहे हैं या ये हो रहा है। तो इतने सारे डिस्प्यूट्स के बीच में प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी जनरली जब हम काउंसलिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ये थॉट आता है कि काउंसलिंग हमेशा पोस्ट मैरिज में जब इश्यूज क्रिएट होते हैं तभी जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें चाहे दोनों पक्ष जो होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी पता चलती है, क्या चीज़ कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे उनका रहन-सहन है, क्या स्टेटस है। इन सब चीज़ों के बारे में जब उनको पता चलता है, तो इसी तरह से आगे की तरफ जब वो कमिटमेंट देते हैं मैरिज So का। what do you think, being a bachelor, what do you prefer for this? बीइंग अ बैचलर आई वुड से प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है आज की, क्योंकि जनरली जब हम कहीं पे रिश्ता फिक्स करते हैं तो इधर-उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। यहाँ यहाँ तक कि कंपैटिबिलिटी या उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, या शादी के बाद वो कैसे देखते हैं, या उनके क्या So do you prefer living relationship for this? लिविंग रिलेशनशिप कल्चरली थोड़ा-सा वो कई कल्चर्स में नहीं उसको माना जाता है या मान्यता मिलती है। बट एक तरह से हम ये कह सकते हैं साथ रहने का तो अगर नहीं हो पाता तो कम से कम एटलीस्ट कुछ टाइम उनको मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट टू नो ईच अदर। सर क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, शादीशुदा हूँ। सर आपका क्या मानना है, किस उम्र में शादी होनी चाहिए? शादी की सही उम्र क्या है? शादी की सही उम्र अगर मानी जाए तो 28 से 30। ओके। सर अगर ये बात करी जाए कि घर में अगर लड़ाइयाँ हो जाएँ पति-पत्नी के बीच में तो क्या करना चाहिए उन्हें? वाद विवाद तो घरों में होते रहते हैं। जैसे हम लोगों में शादियां सब लगभग घरों में हो जाती हैं, तो हम लोगों में जो भी विवाद होते हैं
वो घर में ही आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों में ज्यादातर शादियां सब घरों में ही हुई होती मतलब ये आपका कहना है कि चार दीवारी की चीज चार दीवारी में रहे, समाज में हैं। बाहर ना आए। नहीं, वो आ भी जाती हैं तो आपस में बैठ के सुलझा लिया जाता है उनको। परफेक्ट, ठीक। घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो होती है, तो अब उसकी आवाज को ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर बढ़ेगी, नहीं तो अपनी चार दीवारी में उसको कैद कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो उसकी रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है उसको, आपस में बैठ के मसले सुलझाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब बड़े बूढ़े अगर जो के बीच में समझौता या कोई ऐसा काउंसलिंग वगैरह ऐसा कुछ हो सके। ठीक है। हाँ, बड़े बूढ़े आपस में बैठ के सारे मसले सुलझा लेते हैं, हम लोग सब लोग बैठ के, और हमारे पिताजी हैं जैसे, और हमारे बुजुर्ग लोग हैं घर में, लगभग सब कुछ सुलझ जाता है। परफेक्ट, ठीक।